जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और कल हम मंदिर से लौटकर जोरा रुके थे। जोरा में इनका मायका है, तो इनके मायके में रुके थे जोरा। आज हम दोबारा जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज संत सम्मेलन है। तो संत सम्मेलन में शामिल होंगे। इनकी मम्मी और चाची भी आ रही हैं। तो तब तक हम कार को बैक कर लेते चालू करके। अभी हम इधर से आए थे, इस गली में ट्रैक्टर रखा हुआ है, तो रास्ता नहीं जाने के लिए यहाँ हमारी कार रखी थी। तो अब इधर से जाएंगे। ये गली भी मेन रोड से कनेक्ट हो जाती है जा करके। चलो, हमारे साथ वाले आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। दो नरे पंच रहे अपनी कार बाहर ही खड़ी कर दी है। जय हो गणेश जी, तेरी जय हो गणेश। लाल सिंदूर चढ़े गजमुख को, लाल सिंदूर चढ़े गजमुख को, लाल सिंदूर चढ़े गजमुख को, लाल सिंदूर चढ़े गजमुख को। हम तो बैठे हुए अभी कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। और जो भक्तगण आ रहे हैं वो अपना अपना स्थान लेते जा रहे हैं और आने का सिलसिला जा रही है। आगे इसके लिए कुछ बच्चियाँ अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी, इसीलिए उनके लिए शादी करवा रहे हैं। और आगे रस्सी बांधी जा रही है, जिससे कोई आगे उनका जलगान न करे। विश्व जी से चरणों में निवेदन करूंगा कि प्रभु आप आए, दीप प्रज्वलन कर आप कार्य के शुभारंभ की अनुमति प्रदान करें। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रं मालवा प्रांत ओंकारेश्वर से पधारे परम पूज्य स्वामी नर्मदानंद बाबू महाराज को माल्यार्पण कर स्वागत करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गुड्डू तोमर जी, रवि गोयल जी और योगेंद्र यादव जी मंच पर आ जाएं। महापुरुषों के साथ आए हुए संतों का स्वागत करें। नित्य नित्य सच्ची धर्मेश्वर और गणेश वंदना पेश करने जा रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। किसी भी देवता का पूजन हो या किसी भी मंगल शुभ कार्य का प्रारंभ हो, सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ध्यान और पूजन किया जाता है। आज जयपुरा की धरती पावन हुई है। वनखंडी सरकार की इस पावन धरा पर
पूज्य महामंडलेश्वर पंचमानंद भारती जी महाराज के संकल्प, समर्पण, प्रेरणा से ये जो दिव्य आयोजन हो रहा है, इसकी अध्यक्षता परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री महिमा मंडित निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु पूज्य जी स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज अध्यक्षता करेंगे। पूज्य महाराज जी से हम आज्ञा और अनुमति लेकर के आज के कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। एक बार आप सभी संतों के स्वागत में जोरदार तालियां बजाएं। सनो यशस्तानो ब्रह्मवर्त कैशोर सौरव समारित योग चित्तम हन्तुम प्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागभुजं दूर्वादलद्युतितनु तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय कृष्णकर्मणे नमो वेदान्तविद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। ओम शांति शांति शांति। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें, आनंद से गाएं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधेश्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधेश्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधेश्याम के चरणारविंद। मेरे जो वहाँ विलुप्त है वो यहाँ प्रकट होकर के सरस्वती की नदी में आप डुबकी लगाएंगे और आप अपना कल्याण करेंगे, आप अपना उद्धार करेंगे। बहुत बड़े भाग्य की बात है कि गैबरा की इस पावन धरा पर बनखंडी सरकार के पावन सानिध्य में हमारे प्रिय पूज्य महामंडलेश्वर पंचमानंद भारती जी महाराज ने एक बीड़ा उठाया
केवल एक इस क्षेत्र के लिए सुंदर भव्य मंदिर का ही निर्माण नहीं किया, अपितु संतों को यहाँ ला करके सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा करने का काम किया। बहुत बड़ा कार्य यह है। इस छोटे से गांव में इतने बड़े आयोजन की परिकल्पना करना कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी पंचमानंद जी महाराज ने जो संकल्प किया, उस संकल्प को बनखंडी सरकार ने धरातल पर उतार करके आज हम संतों को खींच करके लाने का काम किया। सभी संत महापुरुष बड़े व्यस्त रहते महाराज जी, जितने महात्मा दिखाई पड़ रहे हैं आपको बड़े बिजी, तुम्हारे नेताओं से ज्यादा बिजी महात्मा है, आपको पता नहीं। लेकिन यहाँ इतनी सरलता से आ गई महाराज, कल ही भागने वाले वहाँ, उनको जाना है अमेरिका जाना है, लेकिन संतों का प्रेम है कि सबको खींच करके पंचमानंद जी का प्रेम लेकर के यहाँ आ गया और आप इनके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। यद्यपि प्रकट रूप में ये बात कही नहीं गई, लेकिन आपको भी जानकारी होगी और हमें भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है। और जानकारी ये है कि ये सुंदर भव्य कार्यक्रम जिस समय पर आयोजित हो रहा है, वो आयोजन, वो समय, वो तिथि सामान्य तिथि नहीं है, सामान्य समय नहीं है। वो समय ऐसा सौभाग्यशाली समय है कि उसी तिथि में हमारे पूज्य महामंडलेश्वर पंचमानंद जी महाराज का जन्म इसी धरा पर हुआ। ऐसी अवस्था में ध्यान रखना कि जब आपके गांव में, आपके घर में, आपके आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में किसी संत का जन्म होता है, तो वो भारतवर्ष के संतों को लाके आपके गांव में खड़ा कर देता है। आपके गांव में किसी असुर का जन्म हो, किसी दुष्ट का जन्म हो, किसी चोर का जन्म हो, किसी डाकू का जन्म हो, तो गांव में डकैतियां होंगी, चोरियां होंगी, गांव में नाना प्रकार के दुख झेलने पड़ेंगे। लेकिन जब आपके गांव में संत महात्मा का जन्म हो, तब आपको क्या देखने को मिलेगा? भारतवर्ष की दिव्य विभूतियां आपको मंच पर दर्शन देने के लिए पधारेंगी। ये संत के जन्म का प्रभाव है। पंक्ति महत्वपूर्ण है। साधु संत उपासना धन्यो ग्रह। अगर आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हो तो नित्य आप संतों का सेवन करो। श्रीमद् भागवत में एक सुंदर पंक्ति आई। भगवान कपिल से माता देवहूति ने पूछा कि हमारा कल्याण कैसे होगा। तो माता देवहूति ने कल्याण के अनेक मार्ग बताए, अनेक प्रकार बताए। माता देवहूति को कपिल भगवान ने अनेक मार्ग बताए, अनेक प्रकार बताए। लेकिन माता जी ने कहा, महाराज अगर ये बड़े बड़े प्रकार और बड़े बड़े ज्ञान किसी की समझ में नहीं आए तो उसका कल्याण नहीं हो सकता क्या? तो भगवान ने कहा कल्याण हो सकता है। तो कहा कैसे कल्याण होगा? तो भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत में कहा, प्रसंग वज्रम पाशम आत्मना कवयो विदुषैव साधु शब्दो मोक्ष द्वार पावृतम। संसार में अगर आप अपना लगाव रखोगे, आसक्ति रखोगे, तो संसार की आसक्ति संसार में बांधने का काम करेगा। समझ में आया? देवियों तुमको समझ में आ रहा है? मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोलता जा रहा हूँ, तुम्हारे पल्ले ही न पड़े। मतलब क्या हो? अगर तुम लोग बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाओ, पूड़ी बनाओ, खीर बनाओ और हम लोग खाली देख के निकल जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारा बनाया हुआ हम खाएं, हम प्रशंसा करें तब ना तुमको अच्छा लगेगा। ऐसे हम कुछ बोलते चले जाए तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़े तो हमारे बोलने का क्या मतलब हुआ? समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझना। अगर आपकी आसक्ति, आपका प्रेम संसार के संबंधों में, संसार के पदार्थों में है, तो वो प्रेम आपको संसार में बांधने का काम करेगा। समझ में आया? लेकिन यही प्रेम, यही आसक्ति अगर आपकी इन महात्माओं में हो जाए तो भगवान कपिल कहते हैं सैव साधु मोक्ष द्वार पावृतम। संतों में वही प्रेम हो गया तो वो प्रेम इस संसार के बंधनों को तोड़ने का काम करता है, मुक्त करने का काम करता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भगवान कपिल कहते हैं इन महात्माओं का साथ करोगे तो ये महात्मा क्या करेंगे? बोले मेरे पराक्रम का वर्णन करेंगे। भगवान कहते हैं मेरे यश का
वर्णन करेंगे, मेरे गुण का वर्णन करेंगे। सामान्य भाषा में अगर आप समझ सको तो जैसे शराब पीने वाला जो है शराब की महिमा का गान करता है, शराबी जो है जुआ की महिमा का गान करेगा। और क्या बोलता है, गंजेड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गंजेड़ी गांजे की महिमा का गान करेगा, भगेड़ी भांग की महिमा का गान करेगा, है ना। लेकिन भगवान तो फिर कहते हैं कि ये जो महात्मा है ये अपना गान नहीं करते, बोले ये तो भगवान महात्मा भगवान की महिमा का गान करते हैं। संत लोग हमेशा सदैव ईश्वर की महिमा का गान करते हैं और वही सबसे बड़े महात्मा हैं। इन बड़े बड़े महात्माओं को आपकी इस पावन धरा पर लाने का यदि किसी ने कार्य किया है, हमारे पूज्य महामल्लेश्वर स्वामी पंचमानंद भारती जी, उनके लिए जोरदार ताली उड़ाकर उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। एक लड़का तो ठीक नहीं था, किसी काम का नहीं था, तो जो सेठ भोजन करवा रहा था महाराज से बोला, महाराज ये किसी काम का नहीं है, इसको महात्मा बना। मैंने कहा कि क्या बोल रहे हैं, जो किसी काम का नहीं होता वो महात्मा बनता है। और ऐसा कह करके तो तुम अपने गुरु को ही किसी काम का नहीं समझ रहे। अगर आप ऐसा कहोगे कि जो किसी काम का नहीं वो महात्मा बने, तो ये जितने बैठे हैं वो किसी काम के नहीं है क्या? अरे ये बहुत बड़े काम के हैं, ये ऐसे काम के हैं कि इन्होंने जब झंडा उठा लिया तो 500 वर्षों के बाद में अयोध्या में राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया। ये इन संतों के संकल्प का परिणाम है, इन संतों की एकजुटता का परिणाम है। तो आपसे निवेदन है कि आप गृहस्थ आश्रम को धन्य बनाएं, आप अपने बच्चों में संस्कार ऐसे दें कि वे बच्चे राष्ट्र के लिए जीना सीखें, धर्म के लिए जीना सीखें, समाज के लिए जीना सीखें। देखो बुरा मत मानना, अपने लिए तो कुत्ते भी जी लेते हैं, जो राष्ट्र और धर्म के लिए जिए उसका नाम मनुष्य है, उसका नाम हिंदू है। उस हिंदू संस्कृति के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति हमारा समर्पण जागृत करने के लिए ही पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी पंचमानंद भारती जी महाराज ने निकलेश्वर महादेव की 22वीं स्थापना दिवस के अवसर पर यह सुंदर संत सम्मेलन का भव्य आयोजन किया है। एक सज्जन ने पूछा कि महाराज अगर क्षण मात्र की संग मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो कहने लग गया कैसे? तो एक तार पड़ा हुआ था, तार ये बिजली का। मैंने कहा इसको पकड़ दे, कितनी देर में करंट आता है तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा कितना घंटा भर लगेगा करंट आने में? जैसे ही पकड़ोगे, जैसे ही नंगा तार पकड़ोगे वैसे तुमको झटका लगेगा। ऐसे ही तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा, महात्माओं का साथ पकड़ ले तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जय जय ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूर्ति धारी स्वामी गुरु मूर्ति धारी गुरुदेव कर्पूर मोहन करुणा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। सब लोग साथ लेकर के अपने जम रहे हैं। भारत देश की ओर से सभी का स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल 10 बजे से फिर कार्यक्रम है, तो कल 10 बजे फिर मिलते हैं। पहले संतों का सम्मान होगा, संत पूजा होने के बाद फिर भंडारी का पान करेंगे, तो भंडारा मिलेगा। सब लोग आएंगे कल। सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, हम भी जा रहे हैं, कल फिर मिलेंगे।
लोगों ने केले के छिलके सड़क पर फेंक के गंदगी पैदा कर दी। इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।